मैं हूँ बिलाल खान। आज हमारे बलिया के सांसद श्री सनातन पांडे जी से आज कोलकाता में कंट्री क्लब में मुलाकात हो रही है। आज उनसे बातें करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद आप। और महन के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, महन में लोगों के अंदर जो है पोर्टेबिलिटी बहुत है, बड़ी ताकत है। आज जिस परिवेश में देश चल रहा है, इस देश में वोट का बड़ा महत्व है। आपके वोट से सांसद बनता है, आपके वोट से विधायक बनता है, बड़ा रोल होता है। जो हमारा गांव महन है वो निश्चित रूप से मैं बहुत गांवों को देखा हूँ, लेकिन आर्थिक रूप से बहुत मजबूत गांव है वो। अच्छा। और लोगों में को बहुत किसी बात को लेकर मैंने वैमनस्यता नहीं देखा, लेकिन महन के गांव के लोगों का पलायन मुझे बहुत तकलीफ देता है कि महन गांव के सबसे अधिक लोग जो है बाहर जो है रोजी रोटी के तलाश में है। और जब वोट होता है तो जिस महन में मैं सुना था पहले जब हम नहीं लड़ते थे कि 80% वोट गिरता है, 90% वोट गिरता है, और जब मैं लड़ता हूँ तो 34% और 32% गिरता है, तो सोचता हूँ कि भाई मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई है कि महन के लोग चुनाव के समय में घर नहीं आते हैं। मैं आपके माध्यम से महन के लोगों से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि जैसे शादी विवाह का पर्व मनाने पर आप अपने रिश्तेदार नातेदारों अपने घर के लोगों को बुलाते हैं, उसी तरह से भारत का सबसे बड़ा पर्व जो है वो जो है चुनाव है। इस चुनाव में जो है आप लोग इस त्योहार को मान करके जहाँ जो लोग हों वो महन की धरती पर आएँ और समाजवादी विचार की धारा को मजबूत करने के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, इस सरकार से जुल्मी सरकार से निजात पाने के लिए आप आएँ और अपने गांव में वोटों का प्रयोग करें, ताकि हमको फिर से वो दिन याद आए। इधर महन चलेगा, उधर जहुराबाद चलेगा, इधर महन चलेगा, उधर मोहम्मदाबाद चलेगा। यह मैं फिर अपने जीवन काल में देखना चाहता हूँ। ये बात कहा जाता है कि महन जो है ये वीरों की धरती है, शहीदों की धरती है। गाजीपुर बलिया दोनों का तारीख और इतिहास यही है। और कहा जाए वहाँ पे जो महन के जो फाउंडर हैं, और जी महन के जो फाउंडर हैं नसरत दादा रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुजुर्गान दिन है, ऋषि मुनि हैं, और यहाँ के लोग बहुत समझदार होते हैं और अपने वोट भी जो है समझिए कि बहुत अच्छे से वो ये करते हैं। अच्छा, अब बातें करते हैं कि समाजवादी को जो ये हालात जो है अभी देश के जो हालात हैं, ये समाजवादी से कहाँ चूक हुई, कहाँ गलती हुई कि जो है आज जो है आपका जो इतना बड़ा प्रांत जो कहा जाए कि यूपी जो है वो प्रधानमंत्री बनाता है, वो आज जो है समाजवादी के हाथों में नहीं है। इसके बारे में क्या कहा? उत्तर प्रदेश ने जो है इस देश के प्रधानमंत्री को नहीं बनाया है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं जी, और हम विपक्ष पास 43 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश जनता को कि उस प्रधानमंत्री को नकारने का काम किया है जो देश की जनता को ठगने का काम किया। नौजवानों को ठगा, किसानों को ठगा, व्यापारियों को ठगा, उसको उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया। अन्य प्रांतों को इस सरकार में उत्तर प्रदेश जनता ने उनको जो प्रधानमंत्री बनने का जनादेश नहीं दिया है। अच्छा, आज जो राजनीति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ पोलराइजेशन और ध्रुवीकरण, क्या ये राजनीति के बहुत ये इसका जो गरिमा जो है कितना नीचे गिरा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम इस पर विश्वास नहीं रखता हूँ। हम लोग समाजवादी हैं। समाजवादी जो है, समाजवादी विचार अगर आदमी के अंदर आ जाए तो कोई देश में भूखा नहीं रहेगा। समाजवाद अपने आप में इतना बड़ा नाम है, इस पर जितनी व्याख्या करेंगे उतना कम पड़ जाएगा। ये समाजवाद परिवार को बनाता है, अनेक लोगों को मिला कर करके एक जो है सबके सामने वो जीवंत उदाहरण पेश करता है। और जो आज मुल्क में जिनकी सरकार है वो जो है भारत के संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं।
उनको वोट के लिए हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत पैदा करके शासन में रहने की उनकी प्रवृत्ति बन चुकी है। समाजवादी पार्टी जो है किसी से नफरत नहीं करती है, किसी जात से नफरत नहीं करती है, किसी धर्म से नफरत करती है। समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से भारत के संविधान पर विश्वास करती है। उन तमाम दलों के लिए उनका घोषणा पत्र चुनाव के बाद रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है, लेकिन समाजवादी जिस घोषणा पत्र के साथ आती है, चुनाव के बाद जो है घोषणा पत्र को जो है हम गीता और कुरान के तरफ से पवित्र मान करके उसको पूरा करने का काम करते हैं और जनता की आशाओं, जनता के बीच जो वादा करके आते हैं उसको भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो पूरा करने का काम करती है। तो क्या आज ये नफरत की राजनीति या ध्रुवीकरण की राजनीति जो है, क्या आपके समाजवादी विचारधारा है, समाजवादी राजनीति पे क्या हावी पड़ती जा रही है? इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, हम आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस मैसेज के बदौलत ये बहुमत में आना चाहते थे, उत्तर प्रदेश के लोगों ने नकार दिया। धर्म की नगरी अयोध्या, वहां पर सांसद समाजवादी पार्टी का, उससे बड़ा उनका कोई मोटो नहीं था। राम मंदिर से बड़ा कोई मोटो नहीं था भारतीय जनता पार्टी के पास। जी जी, उसी के सहारे जो है पुनः बहुमत की सरकार में आना चाहते थे। लेकिन मैं मैं प्रणाम करता हूँ अयोध्या की धरती को और भगवान श्री राम को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ कि भगवान श्री राम जो है पूरे अपने जीवन के आचरण में उन्होंने जात नहीं देखा। अगर सबरी का प्रेम भगवान के प्रति था, सबरी के झूठे फल खाने का कोई काम किया तो भगवान श्री राम थे। अगर ये भगवान को राम को मानने वाले हैं तो इनको भगवान राम से सीख लेनी चाहिए कि जहाँ भगवान राम को राजगद्दी मिल रही थी, अगर उनको अगर राजगद्दी के बदले उनको अगर जंगल भी जाना पड़ा तो अपने पिता का विरोध नहीं किए और उसको भी स्वीकार करने का काम किए। और लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसे कायम होगी उसमें जो है उन्होंने एक सीख दिया है। वो जानते थे, प्रभु राम श्री राम जानते थे कि जानकी कहाँ है, लेकिन उन्होंने सबको पक्ष में लिया। मैं ये कह रहा हूँ कि भगवान, जिसको हम भगवान मानते हैं, भगवान के चरित्र से जो है उनको सीख लेनी चाहिए। भगवान जानते थे कि सीता का अपहरण हुआ है और सीता कहाँ है, वो तो भगवान थे। लेकिन उन्होंने जो है हे खग हे मृग मधुकर सेनी तुम देखो सीता मृग नैनी, उन्होंने आदमी से पूछा, पहाड़ों से पूछा, नदियों से पूछा, पशुओं से पूछा, पक्षियों से पूछा। यही लोकतंत्र की स्थापना भगवान श्री राम ने ही किया कि छोटे बड़े सबसे उन्होंने पूछा, तब जाकर के उन्होंने जो है लंका पर आक्रमण करने का काम किया था। तो अगर भगवान के नाम पर आप आगे बढ़ना चाहते तो भगवान के चरित्र को आत्मसात कीजिए। भगवान किस तरह से केवट को गले लगाते हैं ये भगवान राम से सीखिए। अब दलितों से जो है विरोध मत कीजिए, अब उनसे घृणा मत कीजिए, पिछड़ों से घृणा मत कीजिए, उनका विरोध मत कीजिए। अच्छा, अभी के वातावरण में आपको काम करना कैसा लगा? देखिए, हम तो जो है फकीर आदमी है, हमको कोई डर नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझे क्या बिगाड़ लेंगे और उनकी सरकार क्या बिगाड़ पाएगी। साफ साफ जीवन का मैं प्रत्येक दिन अपने जीवन का अंतिम दिन मानकर जीता हूँ। भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए और अपने मतदाताओं के लिए कोई खराब समय आएगा तो मैं आज भी उसी तर्ज पर लड़ने को तैयार हूँ।
अच्छा, अभी ये जो अपनी जो वर्तमान सरकार है, उसके फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो सब बता चुका हूँ कि फॉरेन पॉलिसी फेल और भारत अमेरिका का छोटा सा युद्ध के घोषणा युद्ध शुरू होता है, उस पर जो अमेरिका का राष्ट्रपति जो युद्ध विराम घोषणा करता है। इनकी कौन सी नीति है? जब भारत पाकिस्तान के 2 टुकड़े होते हैं, तो भारत के जब 2 टुकड़े हुए कांग्रेस के रिजीम में 1971 में, तो देश की गल्फ कंट्री के सारे देशों ने भारत का स्वागत किया था और बांग्लादेश के लोगों ने भारतीय लोगों की आरती उतारी थी। इनकी पॉलिसी वहाँ भी जो है अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, मुंह से बोल नहीं पाते हैं। अमेरिका, इनका बांग्लादेश संबंध अच्छा नहीं, इनका लंका से संबंध अच्छा नहीं, इनका नेपाल संबंध अच्छा नहीं, इनका किसी देश संबंध अच्छा नहीं है। इनकी पूर्णतया जो है इनकी विदेश नीति फेल है। बस 2027 के इलेक्शन में आप लोग क्या 2027 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। इसको दुनिया के कोई ताकत नहीं रोक सकती है। कि समाजवादी अपने मैसेज नहीं पहुंचा पा रही है। पीडीओ, हम सब मूल पीडीए हमारे साथ है, हम पीडीए के सांसद हैं। हिमांशु भाई, 2 सवाल आप देखिए, 2 सवाल हम पूछते हैं। सबसे पहले तो बंगाल की धरती पे आपका स्वागत है। पूर्वांचल समाज गाजीपुर स्टेशन, हम बलिया गाजीपुर लोग की तरफ से, और मैं लोकल इश्यू पे आता हूँ। और आने वाले 27 में आप माननीय सांसद जी से क्या चाहते हैं? रुकिए, आप देखिए मैं क्या चाह रहा हूँ। अखिलेश जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे यूपी के, तेजस्वी जी बिहार में होंगे, और राष्ट्र में, नेशनल में राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। हम तमाम हिंदुस्तानियों के आशा होगी। अरे ममता दीदी जो है फिर यहाँ के मुख्यमंत्री होगी, एकदम होगी। ये बताइए ना। अब मैं थोड़ी सी लोकल आपसे उत्तर प्रदेश की जनता को क्या पैगाम देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की मैं जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और प्रणाम करता हूँ। और आप देख रहे हैं, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अपना कमेंट भी जरूर दें। आज हम लोगों ने बातें की जो है बलिया के सांसद श्री सनातन